जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए। तो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए 23 मार्च के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स कैप्रिकॉर्न के लिए 23 मार्च के दिन। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 9 ऑफ कप की। आपके पार्टनर किसी तरह के बर्डन में है, अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग है, ये आपसे हिडन लव करते हैं, आपके बिना एम्प्टी हैं आपके पार्टनर, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। 10 9 19 सन की एनर्जी है। आपके पार्टनर इनको लगता है जैसे आपने इनके ऊपर कोई मैजिक कर दिया है, आप मजिशियन हैं, आप बहुत ज़्यादा मतलब ये आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं। ओके, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो 1 2 3 वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि सेकंड नंबर पे है। नंबर है आपके लिए 9 2 13 2 9 1 3। तो देखिए यहाँ पर एक तो आपके लिए 22 इम्पोर्टेंट है एंड 99 इम्पोर्टेंट है एंड नंबर है आपके लिए 1 2 3 4 9। 1 2 3 4 9 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। मतलब 13 जो होता है वो 4 मैं कंसीडर कर रही हूँ। तो हाई प्रेस्टस की एनर्जी है। आप टैरो रीडर हो सकते हैं, आप इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं, बाय द बुक चलने वाले हैं, या फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर क्लोज्ड ऑफ हैं, आपके पार्टनर थोड़े से मिस्टीरियस एनर्जी में हो सकते हैं, या फिर इनको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। आपकी एनर्जी इनको काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है। इनको लगता है कि जैसे आपकी एनर्जी थोड़ी सी मिस्टीरियस इनको दिखाई पड़ रही है। डिवाइन ये बताइए कि हाई प्रीस्टस की एनर्जी क्यों है। सन की एनर्जी 19 एंड 2 21 टेबल टर्न। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके पार्टनर आपसे हिडन सीक्रेट लव करते हैं, तो यहाँ पे वही एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर ऊपर से तो क्लोज्ड ऑफ रहते हैं, ऊपर से तो कुछ भी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन अंदर से ये आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा श्योर हैं आपको लेकर के कि आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट है। 9 19 भी आपको दिखेगा तो भी ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। यस, लेकिन 21 की एनर्जी टेबल टर्न होने की भी होती है। तो ये भी पॉसिबल है कि पहले आपके पार्टनर की एनर्जी मिस्टीरियस थी लेकिन अब आपकी हो चुकी है। एंड 21 से 3 की एनर्जी भी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर को लगता था कि आप ही इनकी एम्प्रेस हैं, लेकिन यहाँ पे डेथ की एनर्जी आ चुकी है। डिवाइन ये बताइए कि डेथ की एनर्जी क्यों है, किस चीज़ का एंड हो रहा है। 10 ऑफ कप का। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की ये इस एनर्जी का एंड हो चुका है। ये भी दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। आपके पार्टनर ने किसी अदर पर्सन को एम्प्रेस कंसीडर किया था, आपके पार्टनर किसी और व्यक्ति के लिए लॉयल थे, किसी और व्यक्ति को लेकर के, किसी थर्ड पार्टी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे, लेकिन फिर उनको रियलाइज़ हुआ है कि वो व्यक्ति इनका ट्विन फ्लेम नहीं है या सोलमेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डेथ को क्लेरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप। क्योंकि आपके पार्टनर ने जो भी ड्रीम, यस, डेथ को क्लेरिफाई किया है 10 ऑफ कप ने। तो आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी फैमिली के ड्रीम देखे थे, लेकिन अब उसका एंड हो चुका है। 10 13 23 हायरोफेंट की एनर्जी। यस, मुझे एक कपल दिखाई पड़ रहा है। ये भी पॉसिबल है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं एंड आपके पार्टनर आपको डिवोर्स दे रहे हैं, ऐसी भी कंडीशन है। अदरवाइज मुझे ये किसी थर्ड पार्टी के लिए दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है एंड आपके पार्टनर किसी थर्ड पर्सन को अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम कंसीडर कर रहे थे, लेकिन अब उनको रियलाइज़ हुआ है कि वो व्यक्ति फेक था, वो व्यक्ति झूठ बोल रहा था, उसने आपके पार्टनर को पटाया था, फंसाया था। इस वजह से आपके पार्टनर किसी इल्यूजन में फंस गए थे। 19 10 29 जस्टिस की एनर्जी दिख रही है। जस्टिस का मतलब तो यही है कि ये डिवोर्सी हो सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पर्सन है जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है,
कोई न्यू पर्सन है जो डिवोर्स लेकर के आ रहा है आपकी लाइफ में। 2 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर जगलिंग कर रहे हो सकते हैं, फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं। आपके पार्टनर या तो एलिमनी में बहुत सारा पैसा दे चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोर्ट केस की एनर्जी आ रही है कि जैसे आपके पार्टनर ने एलिमनी में बहुत सारा पैसा दे दिया है, या फिर आपके पार्टनर आप एंड थर्ड पार्टी के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बैलेंस बन नहीं पा रहा है। या फिर आपके पार्टनर कुछ सिचुएशन में, अगर ये आपके एक्स हैं तो ये पहले जगल कर रहे थे, कंफ्यूज थे, समझ नहीं पा रहे थे कि कौन है इनका ट्विन फ्लेम, एंड इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया, लेकिन इनको लेटर ऑन रियलाइज़ हुआ कि वो थर्ड पार्टी फेक थी। ओके डिवाइन, इसको भी क्लेरिफाई कीजिए, 2 ऑफ पेंटिकल क्यों है, 3 ऑफ कप, 2 3 5 हायरोफेंट की एनर्जी है। यस, हायरोफेंट यहाँ पे 2 आ चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पार्टनर कंफ्यूज हो गए थे कि इनमें से रियल हायरोफेंट कौन है। अब आपका जेंडर कोई भी हो सकता है, जेंडर न्यूट्रल होती है रीडिंग, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि 2 हायरोफेंट को देखकर आपके पार्टनर कंफ्यूज हो गए थे कि इनमें से रियल कौन है मेरा फ्यूचर स्पाउस या फिर यस। तो यहाँ पर क्योंकि लव ट्रायंगल मुझे दिख रहा है, कोई मतलब आप 3 फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, 3 लोग तो मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि 3 लोग यहाँ पर भी हैं, 3 लोग यहाँ पर भी हैं। तो आपके पार्टनर कंफ्यूज हो गए थे कि आप लोगों में से सही कौन है, गलत कौन है, किस पे विश्वास किया जाए, किसको अपना लाइफ पार्टनर बनाया जाए, किसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाया जाए। 10, ये 13 हो गया। देखिए यहाँ पर 19 एंड 2 21 3, 10 एंड 13 हो गया, फिर से 5 5 5 55 की एनर्जी है। 55 से ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में होना। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं, एंड कन्फ्यूज़न में इन्होंने किसी गलत पर्सन को चूज़ कर लिया। ओके 9 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा रिच थे, वेल्दी थे, फाइनेंशियली इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी अपनी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश थे आपके पार्टनर। इसको क्लियर कीजिए, टॉवर। अच्छा, इनके ऊपर टॉवर आ चुका है, इनका फाइनेंसेस वगैरह सब डूब गए हैं, या फिर इनकी बिजनेस, इनकी जॉब में लॉसेस बहुत ज़्यादा हुए हैं। 16 9 25 7 इल्यूज़न की एनर्जी है, क्योंकि आपके पार्टनर इल्यूज़न में फंस गए थे। आपके पार्टनर किसी गलत रिलेशनशिप में चले गए थे, जिसकी वजह से इनका लगातार डाउनफॉल होता चला गया। क्योंकि यहाँ पे भी दिख रहा है कि जिस तरह की 10 कप की इन्होंने ड्रीम देखा था कि इस व्यक्ति से मैरिज के बाद या रिलेशनशिप के बाद, ज़्यादातर तो मुझे मैरिज ही दिख रही है, बट रिलेशनशिप भी पॉसिबल है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये सोच रहे थे कि इनके पास बहुत ज़्यादा खुशियाँ होंगी, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे, लाइफ इनकी 360 डिग्री चेंज हो जाएगी, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि उल्टा ही हो गया है, उल्टी गिनती चालू हो गई इनकी लाइफ की। एस ऑफ कप, डिवाइन एस ऑफ कप को क्लेरिफाई कीजिए, 10 ऑफ वैंड। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी को अपना अनकंडीशनल लव ऑफर किया था, लेकिन उसने इनको सिर्फ बर्डन दिया है, सिर्फ प्रेशर दिया है, सिर्फ लोड दिया है, सिर्फ गिल्ट दिया है। एंड आपके पार्टनर जो हैं 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी है। अच्छा, हाई प्रीस्टस की भी एनर्जी आ रही है। तो आपके पार्टनर को, यस, आपके पार्टनर तो फुली डेडिकेटेड रहे हैं इस थर्ड पार्टी को, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने इनको सिवाय मुसीबतों के कुछ और दिया नहीं है, सिवाय नुकसान के इनको कुछ मिला नहीं है। 13 1 14 टेम्परेंस की एनर्जी, आपके पार्टनर की अब अवेकनिंग हो चुकी है, इनकी आंखें खुल गई हैं। 10 10 20 जजमेंट पास हो गया है, मतलब डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है बहुत ज़्यादा। जैसे आपके पार्टनर की कमर टूट गई, इनकी जो बैकबोन है वही झुक गई बिल्कुल, क्योंकि आपके पार्टनर किसी गलत पर्सन को डील कर रहे थे। ये 5 हो गया था, एंड ये 11 5 11 16 टॉवर की एनर्जी। आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर पे टॉवर आ रहे हैं, इनको जैसे धमाके पे धमाके होना, जैसे रेड फ्लैग लगातार दिखाई पड़ना, एंड फाइनली आंखें खुल जाना कि ये मैं किसके साथ हूँ, ये मैं गलत रिलेशनशिप में चला गया। तो 25 7 हो गया था, 7 एंड 11 18 मून की एनर्जी में भी आपके पार्टनर किसी तरह के फियर में हो सकते हैं। आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा फियर है, नेगेटिविटी है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा इन लोगों के बीच में फाइट होती हैं, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट हो गई है, आपके पार्टनर का सुख चैन बिल्कुल सफाचट हो चुका है। 3 ऑफ पेंटिकल, डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। 4 ऑफ वैंड,
मे बी आपने आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी के कहने पर इस व्यक्ति को चूज़ किया था। 3 4 7 कोई थर्ड पार्टी थी जो, यस, मुझे कोई मीडिएटर दिख रहा है, कोई ऐसा मीडिएटर था जिसने आपके पार्टनर को मिसगाइड किया था एंड आपके पार्टनर ने आपको चूज़ करने की जगह किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की लाइफ में लगातार धमाकों पे धमाके हो रहे हैं एंड इनका अपग्रेड होने की जगह इनकी लाइफ का डाउनफॉल होना स्टार्ट हो चुका है। एंड अब आपके पार्टनर जो पहले काफ़ी ज़्यादा मतलब फुलफिल्ड थे अपनी लाइफ में, क्योंकि पैसे से भी फुलफिल्ड थे, इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे, इनको बस एक पार्टनर की ज़रूरत थी। एंड ये 10 कप मतलब 9 कप पहले थे, फिर 10 कप, तो इनको लग रहा था बस एक पार्टनर की नीड थी, बाकी इनके पास सब कुछ था। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है ये सारे कप खाली हो गए हैं एंड इनके पास सिवाय बर्डन के कुछ और बचा नहीं है। यस, क्योंकि इनकी मैरिज या इनका कनेक्शन किसी क्वीन ऑफ वैंड से हो चुका है, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा इगोइस्ट है, जिसकी फरमाइशें पूरी करते करते आपके पार्टनर की जेब ढीली हो गई है, ये खाली हो गए, इनके पास कुछ बचा नहीं है। यस, उस व्यक्ति से इन्होंने प्यार की उम्मीद की थी, लेकिन यहाँ पर मुझे जस्टिस की भी एनर्जी आ रही थी, जो कि लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल होने की एनर्जी है। वो व्यक्ति पूरी तरीके से मनी माइंडेड हो सकता है, लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल हो सकता है, उससे इनको प्यार कभी मिला ही नहीं है। एंड अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे बहुत बड़ी भूल हुई है, इन्होंने प्यार को पहचाना नहीं, प्यार को पहचानने में गलती कर दी, जो इनकी लाइफ के लिए बहुत बड़ा ब्लंडर प्रूफ हुआ है। तो भाई अब आपके लिए फीलिंग देख लेते हैं, अब आपके लिए क्या सोच रहे हैं डिवाइन, ये बताइए। डिवाइन ये बताइए क्या सोच रहे हैं। एक्सप्रेशन, आपके पार्टनर किसी साइन या किसी म्यूज़िक सॉन्ग के थ्रू आपको कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं। कंपैशन, ये चाहते हैं कि आप इन पर तरस खाएं, आप थोड़ा सा इनकी फीलिंग को समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये तो इनको पता है कि इन्होंने काफ़ी बड़ी गड़बड़ी कर दी है। मे बी अब आप इनको एक्सेप्ट ना करें, अब आप इनको अपनी लाइफ में आने ना दें, लेकिन कार्ड से तो यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर की गलती नहीं थी, ये कंफ्यूज हो गए थे बहुत ज़्यादा। बट इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या चाहते हैं। डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए बताइए। रिमेन पॉजिटिव, भाई आपसे कहा जा रहा है कि आप पॉजिटिव रहिए, जो भी होगा आपके लिए बेटर होगा। ओके, जय माता दी।